हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप हमें डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मैं लेकर आती हूं नए नए टॉपिक्स और उनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं लाया गया है। मतलब क्या होता है कि आपको पता होता है कि हाँ कि अपना जो भी गवर्नमेंट चल रही, जो सरकार चला रही है वो जो है बहुमत में नहीं है। जब ऐसा शक होता है तो विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाती है। 2018 में जो है लाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के विरुद्ध। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है ये है हमारे उपराष्ट्रपति या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है उनके खिलाफ यहाँ पर लाया गया है। जगदीप धनखड़ जी है, उनके खिलाफ लाया गया है। देखो, उपराष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, लोकसभा अध्यक्ष का पद हो, कोई भी ऐसा पद होता है ना जहाँ पे उम्मीद होती है कि भाई आप जो है किसी पार्टी प्रमुख के रूप में वहाँ पे काम नहीं करेंगे या फिर किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इनके स्टेटमेंट से कई बार ऐसा लगा है कि ये जो है बीजेपी के सपोर्टर हैं। और क्या है, पहले ये जो है वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर के पद पर रहे भी हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके वजह से हमेशा मतलब हड़कंप मचा रहता था। स्टेटमेंट बहुत खतरनाक देते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ऐसे कटाक्ष करते हैं कि सामने वाले को 100% बुरा लगेगा। जिसकी वजह से जो है कई बार जो है हो जाता है ना कि आप ज़्यादा जब होते हो ना कि ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो आपको फिर सहना पड़ता है कुछ। तो यहाँ पे उसी का रीज़न है कि भाई इनको लेकर के क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है विपक्ष के द्वारा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार लाया क्यों गया है या फिर ये होता क्या है। देखो, कोई भी एमपी जो है, अगर एमपी चाहता है किसी मतलब या तो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हो, या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ भी अगर आपको, जैसे उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया है यहाँ पे, तो अकेला कोई व्यक्ति यहाँ पे है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए कि मुझे नहीं भरोसा नहीं तुम्हारी सरकार पे। ऐसा नहीं, आपको आपके साथ 50 लोगों का जो है सहमति होनी चाहिए। आपके जो कलीग्स हैं लगभग 50, मिनिमम 50 लोग आपके सपोर्ट में होंगे तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। और यहाँ पे जो है 50 लोग सपोर्ट में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड की है, उनको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नाम याद रखिएगा वनडे एग्जाम्स के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं पे भी नाम दे दे तो कंफ्यूज हो जाए। तो क्या है, जगदीप धनखड़ नाम है इनका। और किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे देखो 67B क्या बोलता है, या तो उपराष्ट्रपति अपना पद से त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, या फिर जो है राज्यसभा में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनके खिलाफ जो अगर इनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है अविश्वास प्रस्ताव, वो राज्यसभा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि लोकसभा से। होता है ना कि अब आप जब नॉर्मल अविश्वास प्रस्ताव लाते हो सरकार के खिलाफ तो वो लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में स्पेशल बहुमत से पारित होगा या स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा, और साधारण बहुमत से जो है लोकसभा में भी पारित होता है, जस्ट फॉर द मतलब ऐसे कैजुअलिटीज़ के लिए। तो याद रखिएगा। फिर देखो लिखा है मेजोरिटी की आवश्यकता सरकार के लिए ज़रूरी होती है, लोकसभा में बहुमत बनाए रखें। अनुच्छेद 75 का जो है सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि कोई भी सरकार अगर सरकार चला रही है तो उस पर जो है जनता का भरोसा है। इस बात को साबित करने के लिए टाइम टू टाइम जो है ये चीज़ें होनी चाहिए, मेजोरिटी आपको साबित करनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर जो है मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसके किसी एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे चीज़ें खराब हो गई तो इसका मतलब है कि आप पूरे जो है मंत्रिमंडल के लिए वहाँ पे आप हो जाते हो साबित। ठीक है, देखो लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। अगर यहाँ पे कुछ खराब होता है तो पूरा आपका मामला वहाँ पे खराब हो जाएगा। लोकसभा में आप बहुमत अगर पारित नहीं कर पाते हो तो आपको जो है अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा या फिर सरकार से जो है रिजाइन देना पड़ेगा। मैकेनिज्म को चेक करने का तरीका है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा के नियम 198, लोकसभा के नियम होते हैं अलग अलग, उसमें 198 नियम कहता है कि क्या है कि मैकेनिज्म जो है, जो सरकार काम कर रही है वो सच में बहुमत में है या फिर एक बार जीतने के बाद बस चला रही है सरकार, ये चेक करने के लिए यहाँ पे बार बार जो है ये लाया गया था। और अगर आपसे बात किया क्या ये कभी पहले भी लाया गया है, इसके बारे में मैंने रखा हुआ है। देखो यहाँ पे
27 बार ऑलरेडी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार जो लाया गया था 1963, उस टाइम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित नहीं हो पाया, बहुत कम वहाँ पे वोट से 62 लोगों ने ही सपोर्ट किया था, वोट सपोर्ट किया था, एंड 347 जो है जो पारित किया गया था मोशन उसके विपक्ष में थे। ठीक है, और 2018 में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी लेकर आए थे, तो 2018 में जो है एनडीए सरकार के खिलाफ जो है लाया गया था, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर क्या है, ये मामला अलग क्यों है ये हम देख लेंगे। उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन लाता है, एमपी ला सकता है। ठीक है, उसको सपोर्टर चाहिए लगभग 50 से मिनिमम होने चाहिए। केवल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में नहीं। देखो ये जो है अविश्वास प्रस्ताव की जिसकी बात हो रही है वो नॉर्मल जो सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जो अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया गया है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वो तो बिल्कुल अलग केस हो गया। सरकार के खिलाफ जो लाया जाता है वो लोकसभा में ही पारित होता है, वही चीज़ें चलती हैं, राज्यसभा का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। अगर बात करें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, तो क्या होता है, पहले देखो डिबेट होगी, आप लेकर के आए मोशन, उस पर वाद विवाद होगा, फिर क्या होगा, वोटिंग होगी वाद विवाद के बाद कि वोट करेंगे भाई कहाँ पे कैसे चल रहा है। वोटिंग के बाद अगर बहुमत साबित हो जाता है तो सरकार को जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा, सरकार जो है सत्ता में नहीं रहेगी या फिर उसकी सारी शक्तियाँ छिन जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है कि ये मामला अलग क्यों है। जैसे आपको बताया मैंने कि हमने जो अभी पढ़ा कि लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा की कोई वहाँ पे भूमिका नहीं होती है, वो हमारा होता है नॉर्मल जो हम बात करते हैं सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ लाया गया है आर्टिकल 67B, याद रखिएगा ये आर्टिकल पूछ सकता है आपसे। राज्यसभा में बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी अगर ये लाया जाता है। ठीक है, 50 विपक्ष के एमपी जो हैं उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, एक मतलब 50 जिन्होंने लाया और 50 सपोर्टर्स हैं, तो ये इसकी चीज़ें रही हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इतना ही मामला है अभी के लिए, ये सारी चीज़ें लिखी, कौन ला सकता है, वाद विवाद, वोटिंग वगैरह कैसे होती है, ये सारी समझा दिया मैंने आपको। उपराष्ट्रपति जो है जिन पर चीज़ें चल रही हैं, एलिगेशंस लगाए गए, एलिगेशंस क्या लगाए गए कि भाई ये जो है बीजेपी के सपोर्टर की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का मतलब है राष्ट्र के पति हो आप, मतलब पूरा राष्ट्र संभालना, उपराष्ट्रपति हो आप, पूरा राष्ट्र संभालना है आपको। जो है लोग जो अलग व्यक्ति की नज़र देखते हैं, आप किसी स्पेसिफिक पार्टी के मेंबर की तरह वहाँ नहीं देखे जाते हो। देखो जैसे उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति को क्या हम बोलते हैं कि बीजेपी का है कि नहीं आम आदमी पार्टी का, नहीं कांग्रेस का नहीं, ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है ना। तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं और इनको न्यूट्रल होकर ही काम करना चाहिए, और इन्होंने नहीं किया है शायद, इसलिए ये जो है आज इन पर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बिल्कुल लाया गया है, कौन सा आर्टिकल है, 67 सब क्लॉज बी, याद रखिएगा। यह राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और लोकसभा में क्या बताया था मैंने, साधारण बहुमत। ठीक है, आप बताओ दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है दोनों, तो हमारा विकल्प बी जो है दोनों ही सही है, ये सही हो जाता है। समझ में आ गया होगा ये हो आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। अगर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।